नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, सीरीज को कंटिन्यू करते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके पहले मैंने आपको 120 क्वेश्चंस करवा दिया था। आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 150 क्वेश्चन की इस सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ को आज कंप्लीट करते हैं और फिर कल से 150 क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसके 6 से 7 महीने पीछे की करंट अफेयर्स आपको इसी क्विज़ेस से सॉल्व हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चंस लिया गया है 121 क्वेश्चंस है। फरवरी 2021 में आयोजित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2021 में आयोजित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के विषय में हमें 2 कथन दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि ये संस्करण कौन सा है और क्या इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो फर्स्ट कह रहा है यह इस आयोजन का 12वां संस्करण था। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो दोनों गलत हो जाएगा, यानी दोनों गलत है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या की बात करते हैं दोस्तों। दिए गए दोनों कथन असत्य हैं। फरवरी 2021 में इस महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया, ना कि 12वें संस्करण का। ठीक है, 11वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, दार्जिलिंग और मुर्शिदाबाद में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश द्वारा दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन या फ्रांस। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो डेनमार्क सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? डेनमार्क इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डेनमार्क सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। डेनमार्क द्वारा दुनिया का प्रथम ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया गया है। इस ऊर्जा द्वीप के निर्माण उत्तरी सागर में किया गया है। ठीक है, उत्तरी सागर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलता है आपको ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा सबसे पहले ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? ठीक है, तो ई कैबिनेट प्रणाली कौन से ऐसा राज्य है जिसके द्वारा की गई? तो आपको सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश द्वारा ई कैबिनेट, सॉरी हिमाचल प्रदेश द्वारा ई कैबिनेट, ई पंचायत अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई थी। यहाँ ई कैबिनेट की बात हो रहा है, तो ई कैबिनेट कहाँ? हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने राज्य में फरवरी 2021 में ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश द्वारा अपने राज्य में फरवरी 2021 में ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। इसका उद्घाटन 5 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा शिमला में किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान चलाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी बात करते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, या बिहार या उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। मध्य प्रदेश द्वारा अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के निमोनिया रोग से बचाने के लिए किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले चमड़ा पार्क का स्थापना की गई? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कानपुर सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। कानपुर जिले के रहीमपुर गांव में, कौन से? रहीमपुर गांव में देश के पहले चमड़ा पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की महिला द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के रूप में अपनी उम्मीदवारी घोषित की गई? ठीक है, तो रानी बंग, आकांक्षा अरोड़ा, ठीक है, जयप्रीत सारंग या उर्सा खंडेलवाल। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा आकांक्षा अरोड़ा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसकी व्याख्या बात करते हैं। आकांक्षा अरोड़ा द्वारा फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी को घोषणा की गई। वर्तमान में यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी में लेखा परीक्षक समन्वय के तौर पर कार्यरत है। ठीक है, अगला बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा दूसरे खेलो इंडिया गेम की मेजबानी की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? कर्नाटका। ठीक है, तो इसकी व्याख्या बात करते हैं। कर्नाटका द्वारा दूसरे खेलो इंडिया गेम की मेजबानी की जाएगी। इस बार इस खेल में योगासन को भी शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ, तो योगासन को सम्मिलित किया गया है इस कर्नाटक यानी खेलो इंडिया गेम में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फेमिना मिस इंडिया गेम की जो विजेता है वो मनसा, कौन सी है? मनसा वाराणसी है। कौन सा है? मनसा वाराणसी, यानी ऑप्शन ए सही है, मनसा वाराणसी। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो तेलंगाना की मनसा वाराणसी ने फेमिना इंडिया 2020 का खिताब जीता। उत्तर प्रदेश की वान्या सिंह इस प्रतियोगिता की उपविजेता रहीं। इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में किया गया।
अगला क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास 20 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारत अमेरिका में हुआ। यह युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण था। तो इसकी आंसर क्या है? केवल एक सही है। इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं। युद्ध अभ्यास 20 का आयोजन भारत अमेरिका के बीच हुआ। इस अभ्यास का 16वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। कहाँ? बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। अगला क्वेश्चन से 10 फरवरी 2021 को मनाया गया विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व दलहन दिवस की थीम लव पल्सेस, ठीक है, टेक मोर पल्सेस, शेव पल्सेस या डोंट इग्नोर पल्सेस। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो आंसर सही हो जाएगा लव पल्सेस। ठीक है, कौन सा? लव पल्सेस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं फरवरी 2021 में आयोजन विश्व दलहन विकास की थीम लव पल्सेस है। इनमें से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना को आधारशिला नहीं रखी गई है? तो इसका आंसर कौन सा सही है? कानपुर सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष है, इस पर भी याद रखिएगा। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के 6 स्थानों पर हल्के मकान से जुड़े लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। अब इन 6 सिटियों को नाम याद रखिएगा। इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची और अगरतला और लखनऊ। ठीक है, इस प्रकार 6 राज्य हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ इस परियोजना को स्थापित किया गया था। अगला देश मास करते हैं 32 क्वेश्चन 132 क्वेश्चन। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को दुनिया का किस नंबर का जलवायु प्रभावित देश घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आंसर सी सही हो जाएगा। कौन सा? आंसर सी यानी 7वां, यानी का 7वां सही हो जाएगा। इसकी बात करते हैं कुछ व्याख्या की। तो बान आधारित पर्यावरण टैंक जर्मन वाच द्वारा जनवरी 2021 को क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसके अनुसार अफ्रीकी देश में मोजाम्बिक को पहले बार जिम्बाब्वे की दूसरे जलवायु प्रभावित देश घोषित किया गया। इस सूचकांक में भारत को दुनिया का 7वां सबसे ज्यादा जलवायु प्रभावित देश घोषित किया गया। पिछले भारत वर्ष का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 5वें स्थान पर था। पीएम कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित है पीएम कुसुम योजना। ठीक है, इसके पहले भी इस क्वेश्चन आ चुका था। कुसुम योजना के जरिए किसान अपने खेतों में सोलर उपकरण लगाकर सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को भेज सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य डीजल इत्यादि से चलने वाले सिंचाई के पंप से किसानों को छुटकारा दिलाना है और इसके साथ ही सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करना। किसानों को सोलर पैनल दिए जाएंगे जिससे वह ऊर्जा पैदा कर एक तरफ अपने खेतों की सिंचाई करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त बिजली को सरकार को बेच भी सकेंगे। यह योजना 2018-19 में प्रारंभ की गई, लेकिन 2021 में इस योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस स्थान में से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सरोजनी नगर लखनऊ से स्टार्ट किया गया। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड के किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करना है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट में शामिल हुआ? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन, लखनऊ नगर निगम। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो लखनऊ नगर निगम दिसंबर 2020 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ। यह उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से भारत और फ्रांसीसी वायुसेना के मध्य सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 का अभ्यास कहाँ पर किया गया? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो लियोन भारत में किया गया, जोधपुर भारत में किया गया। जोधपुर यानी राजस्थान। ठीक है, तो जोधपुर यानी राजस्थान भारत में किया गया। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। जोधपुर राजस्थान में 20 से 24 जनवरी 2021 के मध्य भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी हवाई और अंतरिक्ष बल के बीच वायु अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से राफेल मिराज और 2000 सुखोई 30 MKI विमान हिस्सा लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत की शक्ति, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान एक नया आयाम, ठीक है, या आत्मनिर्भर भारत में योगदान या प्रवासी योगदान। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान यानी सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का वर्चुअली रूप से आयोजन किया गया। इस योजना की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं जो कि, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योगदान जो थीम है किसकी, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन है 138 अश्मी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अश्मी जो है वो स्वदेशी पिस्टल है।
एक प्रकार की क्या है, स्वदेशी पिस्टल है। डीआरडीओ यानी भारत की आन बान शान और भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2021 को संयुक्त रूप से भारत की पहली स्वदेशी 9 मिलीमीटर मशीन पिस्टल को विकसित करने की घोषणा की और इसका नाम अश्मी रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनफिनिश्ड आ मेमोर पुस्तक के बॉलीवुड अभिनेत्री द्वारा लिखी गई। ठीक है, लारा दत्ता, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो प्रियंका चोपड़ा सही हो जाएगा। अनफिनिश्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिका मूल की महिला को अमेरिका में घरेलू नीति परिषद के श्रम और कामगारों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का विशेष सहायक नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनका जो नाम है वो प्रोनीता गुप्ता है। क्या नाम है? भारतीय मूल की हैं जो प्रोनीता गुप्ता जी हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोनीता गुप्ता को अमेरिका की घरेलू नीति परिषद में श्रम और कामगारों के लिए राष्ट्रपति को जो बाइडेन की विशेष सहायक नियुक्त किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईपीएफओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? या कभी कभी सुशासन दिवस पूछता है या कभी कभी कौन सा पूछता है, पराक्रम दिवस पूछता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन क्या होता है, क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर को, याद रखिएगा। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 23 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात याद करते हैं। नेक्स्ट आगे व्याख्या देखते हैं। भारत में सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर स्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 142वां क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में किस देश ने पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिंधु, ठीक है, क्या है, सिंधु वीर को नौसेना में शामिल किया गया है। कहां से? म्यांमार से। ठीक है, तो म्यांमार, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या की बात करते हैं। म्यांमार नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी INS सिंधुवीर को प्रतिस्थापित किया। इसे अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा देश को सौंप दिया गया। INS सिंधुवीर का नाम बदलकर म्यांमार नौसेना द्वारा UMS मिनिया थिंकथू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, UMS मिनिए थिंकथू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यों में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या तेलंगाना। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो गुजरात सही हो जाएगा। क्या? गुजरात। ठीक है, गांधी जी का शहर। तो यहां देखिए, अगले इसकी बात करते हैं। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकरण पावर लिमिटेड लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हैदराबाद सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षा सुविधा को शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो तेलंगाना सही हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं व्याख्या की, तो हाल ही में तेलंगाना में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई। यह प्राइवेट यानी नरवानरगण के लिए देश में इस प्रकार का दूसरा ऐसा केंद्र है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन को कितने वर्षों बाद पुनः शुरू किया गया? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो 55 वर्षों बाद पुनः शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं, तो भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है। ये लिंक भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की लड़ाई के समय बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया वह कौन सा देश है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। ठीक है, चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संयंत्र रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चांद पर अपना झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो सभी जानते हैं चाइना ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर चाइना है। चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चीन ने चॉन्ग-E5 मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही हासिल की गई थी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। यह बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों को प्रदर्शनी लगाई गई।
अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि से खुद को अलग कर लिया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो सी सही हो जाएगा, अमेरिका सही है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका अपने आप को अलग कर लिया है। तो इसकी व्याख्या की बात करते हैं, तो व्याख्या, अमेरिका सरकार ने 22 नवंबर को घोषणा की कि अमेरिका मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला है। साल 2002 में लागू हुई इस संधि के मुताबिक 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया। इसके लिए कल से दूसरी स्टार्ट की जाएगी 150 सीरीज की। ठीक है, और उसको भी 2-3 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे और इम्पॉर्टेंट लगे होंगे, जो आपके एग्जाम की व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए और अच्छा मेहनत करूं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।